ऐसे लोगों की मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ऐसे लोगों की बात मत कराओ। ये धूत लोगों का नाम मनो, प्रचार मत करो। अच्छा, प्रचार नहीं निकम्मे लोगों का, झूठे लोगों का। लेकिन मेरा शख्सा वोट लिया था धोखा दे के इन्होंने। हम आपको बता मेरा वोट लिया था पहले क्या होता था। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद 27 का सीएम, जिंदाबाद। 27 का मुख्यमंत्री। दलित मुसलमान करो विचार, नहीं सहेंगे अत्याचार। मैं एक पंक्ति कहूंगा कि नफरत के कारोबार को बदलना ही पड़ेगा और जात के फंड को कुचलना ही पड़ेगा। अगर चाहते हो मान सम्मान से जीना तो 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। समाज यहाँ पर उमड़ा है तो तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। कल की जो रैली है ये कितनी महा रैली और विशाल रैली होने वाली है। नमस्कार जी। तो क्या कहेंगे आप जो कल की रैली होने वाली है? कल की रैली ये होने वाली सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी, सबसे जनसंख्या होने वाली। अच्छा, इसमें इतना पब्लिक होगी, इतनी होगी लमसम पूरा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर जिला शहर जाम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दलित और मुस्लिम बहुलक इलाका है तो यहाँ पर मुस्लिम समाज की कैसी एकता दिखेगी? यहाँ पर मुस्लिम समाज और बहुजन समाज की ऐसी एकता है जैसे बिल्कुल एक साथ में रहने वाले, हमेशा एक साथ रहेंगे। अच्छा, तो मुस्लिम समाज का तो वोट बैंक जो है अनदर पार्टियों के अंदर बटा हुआ है। क्या आज प्रेजेंट के अंदर आपको उम्मीद लग रही है कि जो हक अधिकारों का हनन हमेशा से होता है तो चंद्रशेखर आजाद जी उसको बचा पाएंगे? अब की ये है जो अदर पार्टियों में हमारा वोट जाता था मुस्लिम समाज का, वो अब की इस तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा कभी किसी पार्टी के साथ जुड़ा ही नहीं था। तो युवा साथी आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करने के लिए क्या क्या ठोस रणनीतियां अपना रहे हैं? हर तरीके से, जिस तरीके से घर जाके पैदल जाके मना के हर तरीके से हम उनको साथ में अपने साथ रखना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई अभी उत्तर प्रदेश में नेता नहीं हो। भारत में सिर्फ एक नेता ऐसा है चंद्रशेखर आजाद, जो हर शख्स के लिए लड़ने के लिए, लाठी खाने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो आप लखीमपुर से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर जिला है, मेरा कस्बा मोहम्मद विधानसभा, मेरा गाँव है धमोला। मैं अहमद राशिद खान विधानसभा प्रत्याशी। तो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी का कैसा प्रभाव है? क्योंकि हमने तमाम रैलियां कवर की है, उनमें आजाद समाज पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव इफेक्ट हमें देखने को मिला। तो आपके एरिया में कैसा है? 7 जो रैली है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी में है। अच्छा जी। तो मैदान तो ये काफी छोटा नजर आ रहा है, फिर मैदान में होगा, मैदान में जितनी पब्लिक आएगी, बाकी ट्रैफिक जो उनसे मोहब्बत करते हैं लाइव टेलीकास्ट देखेंगे, कहीं पे जगह मिले वहाँ खड़े हो जाएंगे, अगर यहाँ जगह छोटी पड़ रही है हमारी। तो क्या कारण है आज मुस्लिम समाज सभी पार्टियों को छोड़कर आजाद समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि हम मुस्लिम समाज को हर पार्टी ने क्या किया है, इस्तेमाल किया है, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद इस्तेमाल करने वाले नहीं है, वो साथ में कंधा मिला के चलने वाले हैं। क्योंकि चाहे वो धूप हो चाहे छाँव हो, पैरों पर चलते हैं हर शख्स के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे किसी अन्य जात का, कोई भी समाज हो, उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो पहले भाई चंद्रशेखर आजाद पहुँचते हैं। कोई भी नेता हमारे लिए अभी तक नहीं ऐसा हुआ जो किसी बच्चे को, किसी गरीब को साथ लेके चले। जो भी नेता या पैसे वाले से मुलाकात की, पैसे वालों से ही संपर्क किया। हम गरीब क्या हुआ, पैरों से कुचल के चले गए। और भाई चंद्रशेखर आजाद वो नेता है, वो जमीन उठा के अपने कांधे बिठाने की हिम्मत रखता है। तो आपको उम्मीद है पूरी कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी आपके जो हक अधिकारों का हनन हुआ है उसको बचा पाएंगे और सदैव से दलित समाज और मुस्लिम समाज की जो परिस्थितियाँ एक जैसी रही हैं उनको उभार पाएंगे? चंद्रशेखर भाई आज नहीं, मार्च के बाद जो इसमें जो आपने बात की है वो सब तरीके से चंद्रशेखर भाई हम साथ में जोड़ेंगे और जोड़ रहे हैं। उनने जो पीछे हमारे हो चुका अत्याचार, उस अत्याचार का अब समाप्त होने वाला है। भाई चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इंशाअल्लाह बनेंगे 2027 में। आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद। मेरा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है भाई चंद्रशेखर आजाद का उत्तर प्रदेश से। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा प्रॉपर है उत्तर प्रदेश में। मैं कोई भी कार्यक्रम हो, मैं अपने आप खुद अपनी गाड़ी से 2-4 गाड़ी साथ में लेके आता हूँ, भाई चंद्रशेखर आजाद के काफिले में चलता हूँ। दलित और मुस्लिम समाज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दलित और मुस्लिम युवाओं को संदेश हम ये चाहते हैं, आप लोग कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ। कोई किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ फिलहाल, आप एक चंद्रशेखर भाई के साथ में जुड़ जाओ। नौजवानों को मौका ये मिला है कि अब की कोई आपके साथ खड़े होने वाला है। बाकी कोई ऐसा मौका नहीं दिया है किसी ने भी वो आपको साथ ले। ये कहना है कोई मंच पे धक्का मार रहा है किसी को, तो हमारा चंद्रशेखर भाई आजाद जो है धक्का नहीं मारता, वो बुला के अपने साथ बिठाता है।
बिल्कुल ये बात तो हमने भी देखी है। जो अन्य पार्टी धक्का मारती लोग हैं वो एक स्पेसिफिक टारगेट लेके बोलते भी है ये बात कि चंद्रशेखर के पीछे युवा है। कहीं ना कहीं हम दूसरे वे में चलो वो दूसरे एंगल से बात को बोलते हैं, तो दूसरे उनके एंगल को देखें तो युवाओं की जो अनदेखी वो करते हैं। अब हम भी ये बात बोलते हैं कि युवाओं के बगैर देश का भविष्य क्या है, लेकिन चंद्रशेखर को टारगेट किया जाता है कि चंद्रशेखर के पीछे केवल युवा हैं जिनके वोट भी नहीं पड़े हुए। ये सब कहते हैं। चंद्रशेखर चंद्रशेखर भाई के साथ में वो पुरुष लोग हैं और माताएं बहनें, बुजुर्ग लोग हैं, माताएं बहनें हमारी सारे हैं, हैं। वो उनके सर पे आशीर्वाद, चंद्रशेखर भाई के सर पे आशीर्वाद दिया हुआ है कि बेटा चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री सत्ता का आप बनेंगे। यहाँ पर कितने बुजुर्ग बस ये समझ लीजिए। 80 साल की 90 साल के हमारे साथ। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सिद्धार्थवादी जिला प्रभारी आजाद। देखिए ऐसा है, वर्तमान हालात को मैं इससे हट के थोड़ा आपको 2014 से पहले ले चल रहा हूँ कि एक छलिया आया इस देश में, इसने इस देश के लोगों को बहकाया, कहा कि भाई अगर मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो मैं आपके बच्चों का भविष्य बदल दूंगा, नहीं 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, विदेश से काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख रुपया देने का काम करूंगा। गरीब आदमी सोचने लगा, मजदूर आदमी सोचने लगा कि मुझे 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, मेरा भविष्य बदल जाएगा, मेरे बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। पढ़ा लिखा नौजवान युवा सोचने लगा मुझे नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, मेरा भी भविष्य बदल जाएगा। लेकिन उस छलिया ने क्या किया, जब सरकार बनी तो उसने एक नारा शुरू कर दिया हिंदू मुसलमान वाला कि हिंदू खतरे में आ गया। खतरा टलते टलते उसने 16 में नोटबंदी भी कर दी, लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, और जब से लाइन में खड़ा किया आज तक वो लाइन में खड़ा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुजन समाज इन लोगों की चालों को समझ क्यों नहीं पा रहा है? बहुजन समाज इनके झूठ से अब ऊब गया है। इन्होंने बहुत गुमराह किया लोगों को, और झूठ का खेल ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। ये झूठ इनका अब बेनकाब हो चुका है। और उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव में आप देखना कि मुझे आत्मा से विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में 350 प्लस के साथ आजाद समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और बाबा को मैं आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सभा 29 के चुनाव में इस देश से मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का भी टाटा बाय बाय करने का काम आजाद समाज पार्टी करती है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं मुख्यमंत्री पद और प्रधानमंत्री तक की। राजनीति यूपी से शुरू होती है, पीएम की कुर्सी की बहन, और प्रधानमंत्री वही बनता है जो उत्तर प्रदेश फतेह करता है। बिल्कुल बिल्कुल। 27 में हम जब 350 प्लस करके जाएंगे, उत्तर प्रदेश फतेह करेंगे तो दिल्ली पे कब्जा हमारा बहुजन समाज के लोगों का। बिल्कुल नेताजी, बिल्कुल संजय बिल्कुल। जी तो अभी राजनीति के अंदर आए हैं, लेकिन लोगों के तो पूर्वजें राजनीति के अंदर चली गई हैं, प्रधानमंत्री तो वो भी नहीं बने। बिल्कुल बिल्कुल। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाए तो गिर जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। यहाँ पे न बिकने वाले लोग आ रहे हैं, ये भाई के सम्मान के लिए लोग आ रहे हैं। और कल का जो जनसैलाब होगा पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश आ जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार को, जनपद लखीमपुर खीरी से 8 की 8 विधानसभा सीटें जीत करके विधानसभा में आजाद समाज पार्टी को भेजने का काम यहाँ के लोग करेंगे। चंद्रशेखर भैया आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जोश और जुनून कहीं 2027 के आते आते गायब ना हो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, और दूना होने वाला है, बढ़ता जा रहा है। 1-2 लाइनें कहूंगा कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, उन्होंने ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुद्धिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको डर खौफ, यहाँ तलवार तुझे झुकरा होगा गर्दन में बगावत। बिल्कुल बिल्कुल 350 प्लस। अच्छा जी, ये बहुजन समाज के लोगों की आवाज है, 85% की आवाज है। बिल्कुल। ये जगदेव बाबू कुशवाहा का पैगाम है, बिल्कुल। ये मानवर साहब कांसीराम का संघर्ष बिल्कुल जी। है, ये महात्मा फूले का संघर्ष है, बिल्कुल जी। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के त्याग और प्रत्याग का संघर्ष है। और इन महापुरुषों के संघर्ष से प्रगति ने मुझे एक सुनहरा अवसर माननीय चंद्रशेखर आजाद के रूप में एक संघर्ष करने वाला बेटा भाई सिपाही बना करके इस देश में भेज दिया है। और इन सभी बहुजन समाज के उत्थान का कल्याण का काम माननीय चंद्रशेखर एडवोकेट 27 में करने जा रहे हैं। सभी को रोजगार, सभी को शिक्षा, सभी को स्वास्थ्य और सभी लोगों को उनकी बुनियादी सुविधाएं
उपलब्ध करवाने का काम भाई चंद्रशेखर आजाद जी करेंगे, ये विश्वास से मैं कह रहा हूँ। बताइए जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप बहुजन समाज के लोगों को? संदेश यही देना चाहूँगा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आज 90% लोगों की 85% प्लस मुस्लिम समाज मिला के 90%, आज देश के अंदर वो स्थिति है कि 10% लोगों के पास 90% सुविधाएं हैं। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा पे चल रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हर जगह चाहिए मुझे। आज अगर आप देखें बड़े बड़े पदों पे 98% वही लोग बैठे हुए हैं। तो ये सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन होनी तय। तो 85% की हिस्सेदारी की मांग तो हम कर रहे हैं, लेकिन 85% वोट की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर जी लेकर गए, वो 85% एक जगह तो अपनी एकता नहीं दिखाता। अब आपको दिखाई पड़ेगा, अब दिखाई पड़ा समय आ गया है। अभी जो ओबीसी हमारा जो पिछड़ा समाज था उसकी आंखें नहीं खुली थी, ये यूजीसी आया है ना, अब पिछड़े समाज की भी आंखें खुल गई। सही करे काम, सही करे यूजीसी काम। यूजीसी पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? यूजीसी पर आप देखेंगे कि जैसे भी कोई कानून आता है, अब जैसे यूजीसी आया है SC/ST OBC समाज के बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों को ये बातें नहीं पची और चुनाव के एंड समय पर आकर वो बहुजन समाज के लोगों को बरगलाकर वोट बैंक ले जाते हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? बहुजन समाज सतर्क हो गया है, इनके चंगुल फंसने वाला नहीं, ये भी आप देखेंगे समय आने वाला है बहुत जल्दी। अच्छा, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ये युवा जान चुका है। पहली बार तो पहली एक ऐसी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी जो युवाओं को मौका दिया। अन्य पार्टियां सिर्फ हमें दरा बिछाने के लिए, कुर्सी लगाने के लिए रखती थी, बाकी कोई भी पार्टी हमें नहीं पूछती। जब से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आई तब से नौजवानों को सभी पार्टियां पूछने लगी। मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि आप अपने आप को पहचान लीजिए। कोई भी पार्टी आपको आपकी हितैषी नहीं है। आपकी हितैषी अगर कोई है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है नौजवानों के लिए। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, और कोई नहीं आपका साथ देने वाले। हमें रोजगार का झांसा दिया गया, हमें रोजगार नहीं मिला। हम बीएड करे हैं, बीटीसी करे हैं, IIT करे हैं, लेकिन हमें कहीं किसी प्रकार का नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार ने हमें खाली झांसा दिया गया। तो क्या भाई चंद्रशेखर आजाद जी युवाओं की उम्मीद पर खरा उतरेंगे? जी बिल्कुल, भाई चंद्रशेखर आजाद ही नौजवान है, हम भी नौजवान हैं। हम तो भाई चंद्रशेखर साथ में हैं। ऐसा तो नहीं है मुख्यमंत्री बनकर भूल जाएंगे भाई युवाओं को? ना 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 ना, वो खुद ही संघर्ष के दम पे जो है इतनी सांसद बने हैं जा करके। वो दर्द समझते हैं, वो पीड़ा समझते हैं हम लोगों, क्योंकि वो वहाँ से गुजर चुके हैं। जिनको विरासत में मिली है वो क्या जानेंगे हमारा, हमको जिन्होंने संघर्ष के दम पे पाया। समाज के और भी नेता हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी में ऐसी क्या बात है जो उन सभी नेताओं से हटके है? भाई चंद्रशेखर आजाद तो पैदल भी चलते थे, वो एसियों से नहीं निकल पाते। भाई चंद्रशेखर आजाद इतनी कड़कती धूप में भी अगर कोई बात हो जाए कि हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, में चल जाता पैर देखिएगा, चंद्रशेखर आजाद जो है पैदल चलते नजर आ जाए। रील डाल का चक्कर कौन था? रील क्यों करे? ये रील के भूखा क्या मैं? ये जो है ना, भाई चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता बढ़ रही है। इस लोकप्रियता को देख करके लोग, जो अन्य पार्टियां हैं, उनकी रातों की नींद हराम हो रही है। इसलिए उन लोगों का ये कहना है कि भाई रील बनाने के लिए, अरे आप रील बनाने के लिए ही निकल के आते हो, देखो वो रील बनाने के लिए निकल के आ जाए, क्योंकि वो अगर निकल के आएंगे तो उनके सर में पसीना निकल के आ जाएगा। वो पसीना जो है उनको बहुत दर्द देगा, इसलिए वो एसियों में चलने वाले लोग सड़क पर नहीं चल पाएंगे। हम संघर्षों के दम पर जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सांसद नगीना से बनाया है। तो लेकिन जैसे नगीना से सांसद बने भाई चंद्रशेखर आजाद जी, नगीना की जनता ने SC और मुस्लिम समाज के, दलित और मुस्लिम समाज ने अपनी एकता का और ताकत का परिचय दिया। तो यहाँ लखीमपुर के अंदर क्या नया होने वाला है? यहाँ की 8 विधानसभा आजाद समाज पार्टी को मिलने वाली है। अच्छा, आप जब कल देखेंगे यहाँ का जो दृश्य, तो ये जो आपको ग्राउंड दिख रहा है, ये ग्राउंड तो भरा होगा। इसके साथ में बाहर आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद जी को सुनने के लिए लोग बाहर खड़े होंगे। अंदर तो लोग दिखेंगे, पूरा लखीमपुर खीरी नीला नीला चमकता नजर आएगा। चाहे आप ड्रोन से देख लेना, चाहे आप खुद कवर कर लेना, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। तो ये रैली के अंदर ही आएंगे या फिर वोटों के अंदर भी तब्दील होंगे? ये वोटों में भी तब्दील होंगे। यहाँ की जनता जो है मन बना ली, क्योंकि हमने 2022 में 8 की 8 विधानसभा जिता करके बीजेपी को दिया, लेकिन हमें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ 0 बटा सन्नाटा, और कुछ नहीं मिला हमको। लेकिन यहाँ का नौजवान, यहाँ का दलित मुस्लिम समाज
वो अपने आप को जान गया है कि इन बीजेपी सरकार के लोगों के द्वारा हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये सिर्फ वोट लेते हैं और वोट लेकर के सत्ता में बैठ करके हमें हमारा शोषण होता है और कुछ नहीं होता हमारा। तो आप हमारे जो व्यूवर्स हैं युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो युवाओं से बस यही संदेश देना था, अपने आप को पहचानिए और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का हाथ थामिए। फिर देखिए इस नीले पटके में कितनी ताकत है। अगर आप थाने में जाएंगे तो वो इंस्पेक्टर भी आपको सलूट करेगा, क्योंकि वो जानता है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान है। अगर इनसे हम भिड़ने का काम करेंगे, इनकी बात को सुनने का काम नहीं करेंगे, तो पूरा थाना जो है घेरने का काम भीम आर्मी चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं विरोधी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि आप अगर हमें अकेला समझ रहे हैं, अगर आप हमें कमजोर समझ रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि राह में खतरे भी हैं, लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आती है, आज आ जाए डरता कौन है। और तेरे लश्कर के मुकाबिल में अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। वाह दीवान नेताजी, दिल खुश करके मेरा नंबर अपने यहाँ हटोगे। मैंने पूछते हुए 2-4 क्वेश्चन है। हाँ आप तो बताओ, आप तो कुछ सुनो। तो बहुत सुंदर हमारे नेताओं ने बातें रखी आप सभी साथियों के समक्ष। सारे फोन काट लो, वीडियो पर रील बनाओ बढ़िया सी। सब जितने फोन है जिनके पास, सोशल मीडिया का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। युवा साथी, युवा चेहरे, कितनी सुंदर सुंदर बातें निकल के आई है बहुजन समाज के लोगों, बहुजन समाज के साथियों। शोर्ट में बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन शोर्ट की बात यह है, ये नेताओं ने, इन लोगों ने, इन बहुजन समाज के क्रांतिकारी युवाओं ने यहाँ लखीमपुर खेरी के अंदर भैया चंद्रशेखर आजाद के लिए ये मंडप, ये जबरदस्त रैली का प्रांगण है, ये सजाया है। ठीक है 10 बजे से पहले आके आप सभी साथियों को यहाँ पे पहुंचना है। और सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी एक एक बात आपको बताएंगे, एक एक बात, कौन से मुद्दे हैं, कौन सी बातें हैं। 2 घंटे का 1.5 घंटे का भाषण रहता भाई चंद्रशेखर आजाद जी का। ऐसा लगता है कि 1 मिनट में पूरा हो गया, पता ही नहीं लगता, शरीर का पता ही नहीं लगता कि भाई साहब इतने मुद्दे बोल के क्या। नहीं, नेता ये काने बिने टेढ़े मेढ़े झूठे लफंगे जो हमारा वोट लेके धोखा देके हमारे साथ धोखा किया 15-15 लाख का, हमारे साथ धोखा किया इन लोगों ने, हमारे गरीब लोगों का वोट बैंक लूटा, हमारे साथ धोखा। इनके ऊपर कौन सा एक्ट लगा, वो धोखाधड़ी का कौन सा लगा है? 420 का एक्ट लगना चाहिए, गृह मंत्री के ऊपर लगना चाहिए। बाद में कहता जुमला था, क्यों फदुआड़ा था के बोले लोगों को फंसाना है। देश का प्रधानमंत्री है, देश की हालात देखिए, 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। स्टेम को कौन सी फाइल निकली है अभी खुली? कुर्सी मुद्दे पड़ रहे हैं, ट्रम्प नहीं हो रहे हैं। बताओ साला इनके कार्यकर्ता, वो देखो महिला आयोग की वो निकली है, देख रहे हो आगे। बिल्कुल नेताजी काम कर रहे, साथ के साथ कैमरा घुमा दो। नेताजी का नहीं, ऐसे लोगों की मैं आपसे आग्रह करता हूं, ऐसे लोगों की बात मत कराओ। ये धूत लोगों का नाम बोलो, प्रचार मत करो। अच्छा, प्रचार नहीं, निकम्मे लोगों का, लेकिन मेरा चक्सा वोट लिया था धोखा दे के इन्होंने। हम आपको बता रहे क्या होता था, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, मगर अब ये नहीं चलेगा। अब क्या चलेगा, बहुजन स्वयं अपनी बात करेगा और बहुजन स्वयं अपने देश पर राज करेगा। अब ये चलेगा। हमारे नेता ने कह दिया है कि इसका जिक्र मत करो, बस जिक्र करो चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद का, अपनी पार्टी का, अपने लोगों का जोड़ने का जिक्र करो। धोखा तुम्हारे साथ हो रहा है, हर पहलू पे धोखा हो रहा है, धोखा तुम्हारे साथ चल रहा है, धोखे से तुम्हारे वोट को लूटा जा रहा है, धोखे से तुम्हें बांटा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम गाय फलाना के नाम ले यार, बीमारियां 250 करोड़ दुनिया जानकार, चंदा लिया बीप के नाम पे, वो देख हलाला के नाम पे, इनकी हलाला सर्टिफिकेट उमान से लेकर के आ रहे हैं, और हमें यहाँ पर कुछ और सिखाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम और जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं, माता घोषित की जाए। अरे उन लोगों से हम पूछना चाहते हैं जो मुस्लिमों को बेवजह मारते हैं और उन्हें उनका जो है
मॉब लिंचिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी जा रही है। मैं मुस्लिम भाइयों से बस यही निवेदन करूंगा कि लाल टोपी वालों ने सिर्फ तुम्हें लूटा है, लेकिन जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी का ये पन्ना आप डालेंगे, मैं जानता हूं कि आप समझ जाएंगे कि मेरा हितैषी अगर कोई है तो इस उत्तर प्रदेश में भाई चंद्रशेखर आजाद है, बाकी कोई नहीं है। आपको सब लूटने समाज पार्टी करके मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग के माध्यम से मारा जा रहा है। तो कई घटनाएं होती है दिल्ली के अंदर, जो तरुण की घटना हुई वो निंदनीय थी, लेकिन घटनाएं सेम थी। एक घटना हुई सूरज गौतम को जो वहाँ पर हैप्पी होली बोलने पे मार दिया गया लखनऊ के अंदर, वहाँ बुलडोजर नहीं चला, दिल्ली के अंदर बुलडोजर चला। मैं इस बात को मैं मानता हूँ, बहुत अच्छा हुआ बुलडोजर चला, लेकिन बुलडोजर वहाँ भी चलना चाहिए था। ये जो गैर बराबरी जो न्याय दिया जा रहा है, ये पूरे तरीके से ये भीम जो बीजेपी की सरकार ये जो है हमारे मुस्लिम समाज के लोगों के साथ जो शोषण कर रही है। मुस्लिम समाज के लोगों अपने आप को जान लो, पहचान लो, क्योंकि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपकी हितों की बात करती है। संसद भवन में भाई चंद्रशेखर आजाद जी है बात करते हैं आपके हितों की। मॉब लिंचिंग के माध्यम से अगर कोई मारा जा रहा तो भाई चंद्रशेखर आजाद है उस बात को उठाते हैं, और आपके लिए कोई ये टेढ़ी बेड़ी नाक वाले कोई नजर नहीं आते हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, अपने आप को पहचान लीजिए और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का हाथ थाम लेंगे। और अगर आप चाहते हैं इस देश के अंदर मान सम्मान से जीना, अगर आप चाहते हैं अपनी बहन बेटियों की इज्जत बची रहे, अगर आप चाहते हैं कि बूढ़े बुजुर्गों की जो सम्मान है बचा रहे, बूढ़े बुजुर्गों का जो पगड़ी बची रहे, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इस उत्तर प्रदेश का 2027 में मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। मेरे नौजवान साथियों, मेरे बहुत चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, 27 का सीएम जिंदाबाद, 27 का मुख्यमंत्री। दलित मुसलमान करो विचार, नहीं सहेंगे अत्याचार। मैं एक पंक्ति कहूंगा कि नफरत के कारोबार को बदलना ही पड़ेगा और जात के फंड को कुचलना ही पड़ेगा। अगर चाहते हो मान सम्मान से जीना तो 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो न्यूज होगी है अब इन्होंने अपलोड करांगे, शेयर कर दियो। सुनिया ना करया करो, कि दिमाग लगा लिया करो, बुद्धि लगा लिया करो। चैनल के वीडियो हम भी कहना चाहते हैं, नेता अच्छा खास करके नेता जी देश के अंदर जैसे बाबा साहब ने बनाओ वीडियो बनाओ। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें दिया उसमें सारे धर्म को मान्यता दी गई, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो फारसी हो। पर आज इस देश के अंदर दोहरा चेहरा दिखाया जा रहा है। मैं इस जिला लखीमपुर खीरी से भारी संख्या में क्रिश्चियन समाज का मैं नेतृत्व करता हूं, जो आए दिन इस देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा झूठे मुकदमा लगाने का काम कर रही है तो भाजपा सरकार कर रही है। उन पे इल्जाम लगाया जाता है कि तुम धर्मांतरण करते हो। मैं सरकार को बताना चाहता हूं, अगर वो लोग धर्मांतरण करते हैं तो धर्मांतरण डीएम एसडीएम के यहाँ से होता है, ना कि उन मसीह लोगों के साथ जो उनके पास मोहर है, जो वो धर्म परिवर्तन कर देते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने हमको ये जो संविधान दिया है, सबको मान सम्मान दिया गया है। पर आज कुछ दबके के लोग जो एक मसीह समाज पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाने का काम करते हैं, झूठे मुकदमे लगाकर उनको जेल में डालने का काम करते हैं। पर मैं भाई चंद्रशेखर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। भाई चंद्रशेखर हमारी जान है, भाई चंद्रशेखर हमारे सम्मान है और स्वाभिमान है, और इस बहुजन समाज के वो नायक है। उनको जितना नाम दिया जाए उतना कम है। वो बहुजन समाज के उगते हुए सीरत भाई चंद्रशेखर आजाद है। आज इस देश में अगर वो सबकी आवाज बन के आएंगे, इस देश में कोई ऐसा नेता नहीं जो मसीह समाज की आवाज रखता हो। भाई चंद्रशेखर इस देश के अंदर जहाँ भी मसीह समाज का अत्याचार होता है, क्योंकि इस देश का हमारा एक ईसाई समाज भी हमारा एक बहुजन समाज का एक हिस्सा है। बहुजन समाज 6743 जातियों में बटा है। बहुजन समाज बौद्ध, जैन, फारसी, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुजन समाज की वो बाजू है, वो हिस्सा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बनाती है ईसाई समाज की वोट लेने के लिए। अब जब उनके चर्चों पे हमला होता है, जब उन पे झूठे मुकदमा लगाए जाते हैं, तो उनका अल्पसंख्यक मोर्चा कहाँ चला जाता है, आज तक मैंने देखा ही नहीं। पर भाई चंद्रशेखर, मैं भी भाई चंद्रशेखर से अपील करूंगा कि मसीह समाज